और चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। आज सुबह से लगातार पीएफआई के खिलाफ जिस तरह का एक्शन नजर आया, उसके बाद देश के गृह मंत्री बड़ी मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। जी हाँ, गृह सचिव अजय कुमार भी मौजूद है इस मीटिंग में और ये बड़ी बैठक हो रही है क्योंकि पीएफआई के ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की यह कार्रवाई आज सुबह से ही जारी है। 100 से ज्यादा ठिकाने, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। पीएफआई मामले पर अमित शाह की हाई लेवल बैठक, पीएफआई पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पीएफआई पर कई तरह के आरोप लगे हैं। देश में दंगा भड़काने का आरोप है, देश में हिंसा फैलाने का आरोप है और टेरर फंडिंग का आरोप पीएफआई पर लगा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जिस तरीके से पीएफआई से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह की ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है और जो कि संभव है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पीएफआई की जो स्थिति सामने आई है उसके बाद कुछ बड़े एक्शन की दरकार नजर आ रही है। बिल्कुल, पीएफआई ने पिछले दिनों कई सारी आतंकी गतिविधियों में उसका हाथ बताया जा रहा है। देश के माहौल को जिस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई है, कई सारी घटनाओं में पीएफआई का हाथ रहा है। न सिर्फ इस तरह की घटनाएं बल्कि देश में दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लोगों को बरगलाया जा रहा है और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को बरगला करके मदरसों में जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो भी कई खबरें लगातार सामने आई। तो पीएफआई पर कई तरह के आरोप, टेरर फंडिंग का आरोप और अब पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है कार्रवाई और उसी पर ही गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में अजीत डोभाल एनएसए मौजूद हैं, गृह सचिव अजय कुमार भी मौजूद है। बिल्कुल, तो देखिए ज्योति, एक तरफ मीटिंग अमित शाह की हो रही है, लेकिन दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि आज लगातार एनआईए और ईडी की छापेमारी देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये जो छापेमारी की ये कार्रवाई है, 10 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त चल रही है। अलग अलग ठिकानों से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से भी कई गिरफ्तारियां हुई है। 4 लोगों को माफ कीजिएगा, दिल्ली से भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई है। पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में पीएफआई के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित तौर पर ये गिरफ्तारी कई मायनों में अहम रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसके संबंध किस तरीके से और कहां पर निकल कर आते हैं। और ये पीएफआई का जो अध्यक्ष है परवेज अहमद, और ये देखिए मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर पीएफआई पर शिकंजा एनआईए और ईडी का कसा है। दिल्ली से 3 गिरफ्तारियां हुई है। पीएफआई का अध्यक्ष परवेज अहमद गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान में कई ठिकानों पर छापेमारी, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी। जी हाँ, तो देखिए आप दिल्ली हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर साउथ के आप हिस्सों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमाम जगहों पर आज छापेमारी एनआईए और ईडी की हुई है। और देखिए तेलंगाना में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में छापेमारी की कई घटनाएं हुई है। एनआईए की टीम पहुंची हुई है तमिलनाडु के कई हिस्सों में, साथ में ईडी की टीम है, स्थानीय पुलिस मौजूद है। तो एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जो पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए इस वक्त चलाया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। रजनीश सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और इसके अलावा और भी कई सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए तो दिल्ली से हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ है। सबसे पहले उन्हीं पास चलते हैं। आज वैभव, जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई दिल्ली से हुई है, क्या ये कहना सही होगा? किस तरह की जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है? और देखिए यासिर भी हमारे साथ मौजूद है, रुमान भी मौजूद है। रुमान, आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल खुशबू ने पूछा उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। पीएफआई के अध्यक्ष परवेज को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज्यादा ठिकानों पर आज छापेमारी की कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी की स्थानीय पुलिस के साथ चल रही है। क्या जानकारी कुल मिलाकर आपके पास अभी? देखिए, बीते दिनों पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने, ईडी ने और केंद्रीय एजेंसीज की जो छापेमारी हुई थी उसमें बहुत सारी अहम जानकारियां सामने आई थी। खासतौर पर निजामाबाद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप जो कराटे सेंटर की आड़ में चल रहा था और साथ ही बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई थी उसके बाद गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया था और एनएसए अजीत डोभाल ने भी सीधे तौर पर पीएफआई की इन तमाम इन्वेस्टिगेशन और अपडेट पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। खास तौर पर निजामाबाद के ट्रेनिंग कैंप से जानकारी ये सामने आई थी कि उन ट्रेनिंग कैंप में 200 के करीब लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिनको रेडिकलाइज किया गया था और साथ ही साथ दंगे भड़काने में वो एक्सपर्ट उनको बनाया गया था। साथ ही जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश भी लगातार जुड़े हुए। रजनीश, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएफआई के सबूत बिहार में भी कई बार देखने को मिले। किस तरह की जानकारी वहां से?
देखिए बिल्कुल, देखिए फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जो बात हो रही है और जिसके बाद एनआईए के रडार जो खड़े हुए वे 12 जुलाई को जब यहाँ खुलासा हुआ 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को, उसके बाद ये पता चला कि लोग किस मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, मिशन 2047 क्या था, किस तरीके से इस्लामिक कंट्री बनाने की इनकी कोशिश थी। और यही कारण है कि उसके बाद से लगातार बिहार में छापेमारी चल रही है। 8 सितंबर को 30 जगहों पर छापेमारी हुई। आज फिर पूर्णिया, कटिहार और औरंगाबाद जैसे इलाकों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी हर कुछ दिन पर बिहार में तो खास करके हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 27 लोग नामजद किए गए थे इस फुलवारी मॉड्यूल में, उसके बाद से पीएफआई के इन सदस्यों के लगातार तलाश चल रही है और कार्रवाई उन्हें हिरासत में लिया जा रहा चल रही है। मैं यासिर का रुख करूंगी, इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। यासिर बताइए, कर्नाटक से भी कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। बहुत स्पेसिफिक सवाल है, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। कितनी जगह पे छापेमारी चल रही है, कितनी गिरफ्तारियां? देखिए, अगर हम बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका में 20 से ज़्यादा जगह पे छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी चल रही है। पीएफआई की शुरुआत जो हुई है वो दक्षिण भारत से ही हुई थी, लिहाजा सबसे ज़्यादा छापेमारी दक्षिण भारत में हो रही है। और पीएफआई के 60 से ज़्यादा सदस्यों को भी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों से फिलहाल हिरासत में लिया गया है, क्योंकि शुरुआत यहीं से पीएफआई की हुई है, लिहाजा सबसे ज़्यादा छापेमारी भी यहीं पे हो रही है। आज सुबह से हमने देखा केरला है। आएंगे आपके पास लाल सिंह फौजदार भी हमारे साथ जुड़े हुए। लाल सिंह, जिस तरह की जानकारी आज सामने आई, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जयपुर में इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से अंजाम दिया गया है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है एनआईए की पीएफआई के खिलाफ, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है, एक साथ 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है। जयपुर में दी गई है, कोटा में दी गई है, सांगौद में दी गई है और बारा में दी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है केरल से, आसिफ को, और इसके साथ पीएस सादिक को गिरफ्तार किया है और उसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तस्वीर अभी कुछ देर पहले पीएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन जो इनपुट लगातार एनआईए को मिल रहा है वो बेहद संवेदनशील है, बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि केरल से एक बड़ी खेप हथियारों की जयपुर पहुंची थी। इसके साथ एक ट्रेनिंग दी गई थी इनके लोगों को, और ये लगातार जो रिपोर्ट मिलता जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को पुष्ट कर रहा है कि एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम राजस्थान में दिया जा सकता था। लोगों की गिरफ्तारियां राजस्थान से 4 जिलों के अंदर छापेमारी की कार्रवाई। पंकज मिश्रा का रुख करती हूँ, महाराष्ट्र की रिपोर्ट हमें पहुंचाएंगे। पंकज बताइए, महाराष्ट्र में एनआईए और ईडी की कितनी जगह पर छापेमारी, कितनी गिरफ्तारियां? देखिए, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सिर्फ एनआईए और ईडी नहीं बल्कि एटीएस भी इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा रही है। महाराष्ट्र में कई अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है और आपको बता दें कि लगातार ये समझा जा रहा था कि पीएफआई जो है वो पुणे को अपना हब बना रही है। तो ऐसे में पुणे में अलग अलग 3 जगहों पर छापेमारी हुई है। पुणे में जो पीएफआई का मुख्यालय है वहां पर छापेमारी हुई है।